12 नवंबर की रात को देहरादून के ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। हमारे देश में ऑन एन एवरेज पर डे 500 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट की वजह से होती है, लेकिन देहरादून में इस एक्सीडेंट ने पूरे देश को हिला दिया है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में 7 लोग शामिल थे, जिनमें से 6 की मौके पर मौत हो गई। इनमें से एक युवक और एक युवती की लाश तो इतनी विभत्स अवस्था में थी कि जिसने भी इनको देखा उसे रात भर नींद नहीं आई। इनके सर धड़ से अलग हो चुके थे, शरीर के कई टुकड़े हो चुके थे और कई टुकड़े सड़क पर बिखरे पड़े थे। मरने वालों की उम्र 18 से 25 के बीच थी और इनमें से कई तो अपने घर के इकलौते चिराग भी थे। कहानी की शुरुआत होती है जब धनतेरस के पर्व पर अतुल अग्रवाल एक नई इनोवा कार निकालता है, इसलिए उसके दोस्त उससे पार्टी मांगते हैं। अतुल भी पार्टी के लिए हाँ करता है, लेकिन इन्हें तलाश होती है मौके की, और ये मौका इनको मिलता है 11 नवंबर की रात को, जब सिद्धेश का परिवार जयपुर एक शादी में गया हुआ था। इसलिए सिद्धेश इन सबको अपने घर बुलाता है। उसके बाद ये लोग पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद ये लोग गाड़ी लेकर के शहर की सैर करने निकल जाते हैं। इसी बीच गाड़ी की टॉप स्पीड चेक करने के चक्कर में ये गाड़ी को इतनी तेज़ भगाते हैं कि अपना कंट्रोल खो देते हैं और आगे रेड लाइट में एक कंटेनर के पीछे से टक्कर मारते हैं। टक्कर के बाद गाड़ी कंटेनर के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से गाड़ी की छत उड़ जाती है और इसलिए 2 लोगों के सर उनके धड़ से अलग हो जाते हैं। इसके बाद गाड़ी एक पेड़ से टकराती है। इस घटना में सिर्फ एक युवक बचता है, सिद्धेश। ये वही सिद्धेश है जिसके घर पर पार्टी की गई थी। सीसीटीवी कैमरास की फुटेज के हिसाब से गाड़ी की स्पीड बाकी सभी जगह पर नॉर्मल बताई जा रही है, लेकिन सिनर्जी बस स्टॉप से ओएनजीसी चौक तक के कैमरा के फोटोज की टाइमलाइन के हिसाब से 600 मीटर का डिस्टेंस सिर्फ 13 सेकंड में कवर किया जाता है। इसका मतलब इस टाइम पे इनके गाड़ी की स्पीड 100 से 130 के बीच थी। साथ ही साथ टोयोटा की टेक्निकल टीम ने एक और नई खोज की है, जिसमें पता चला है कि गाड़ी के ब्रेक के नीचे एक पानी की बोतल फंसी हुई थी। हो सकता है उसकी वजह से गाड़ी के ब्रेक्स ना लगे हों। लेकिन सवाल ये है कि जब गाड़ी सारे फुटेज में आराम से चल रही है, कहीं पर भी ओवर स्पीडिंग नहीं है, तो अचानक सिनर्जी बस स्टॉप से ओएनजीसी चौक के बीच ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर चली गई। इसके पीछे की कहानी एक ये भी बताई जा रही है कि इसी बीच इनको एक BMW गाड़ी ओवरटेक करती है और उस गाड़ी को पीछे छोड़ने के चक्कर में ही ये लोग अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। पूरी कहानी तो खैर वही बता सकते हैं जो गाड़ी में मौजूद थे। उनमें से एक युवक सिद्धेश अभी हॉस्पिटल में है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन जब उसको होश आएगा तो वो पूरी कहानी बता पाएगा।